हाँ जी, सभी को नमस्कार। ये क्लास लाइव नहीं कर पाए, कुछ रीज़न्स थे उसकी वजह से। और आज इस क्लास में आईजीपी जो आपका है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, उसकी लास्ट क्लास है, ठीक है? और इसमें हम क्या देखेंगे, एक मॉक मॉक इंटरव्यू देख लेंगे किस तरीके से हम ले सकते हैं। और स्पेशल अनाउंसमेंट है ये। इसी के साथ आपकी ये 7 दिन की सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है। जैसा आप लोगों से कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि 7 दिन हम लगातार आप लोगों को कुछ ना कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें बताएँगे जिससे कि आपकी हेल्प होगी। कुछ अनाउंसमेंट की बात है, मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है ये देख लो। 7 दिन की जो सीरीज़ है उसको हम रिकैप कर लेंगे, एक-एक दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम देख लेंगे। क्विक रिवीजन आपका हो जाए ताकि आपको याद रहे। और लाइव मॉक इंटरव्यू देखेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरीके से होगा, वीक वर्जन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्जन क्या होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, एग्जैक्ट मॉडल आंसर्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। राउंड 3 में डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, फ्रेशर हिंदी मीडियम टफ पैनल आपको अगर मिले तो आपको कैसे आंसर करना है। सीरीज का हम रैप अप करेंगे, प्रैक्टिस आपके हाथ में है, इस तरीके से हम रखेंगे। और स्पेशल एक अनाउंसमेंट करेंगे, इसका आप सभी को इंतजार था, वेट था कि सर अनाउंसमेंट में क्या बातें रहेंगी, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम देख लें किस तरीके से करेंगे चीज़ों को। चलो, सबसे पहले क्या है, हाँ, सीरीज का क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में देखा था कि केवीएस एनवीएस इंटरव्यू इस बार सीबीएसई करवा रहा है एक साथ। फिर टियर सेकंड अप्रैल एक्सपेक्टेड और इंटरव्यू मई जून, है ना? तो अप्रैल में ये ना आए तो मई में आपको लगभग ऐसा लगता है कि देखने को मिल ही जाएगा रिजल्ट। मेरिट फॉर्मूला आपको पता है, टियर सेकंड के 85% और 15% इंटरव्यू के। रिकैप कर रहे हैं हम, लास्ट के 6 दिन क्या हमने देखा। सबसे अंडररेटेड स्किल की हमने दूसरे दिन बात करी थी। सेल्फ इंट्रोडक्शन के 5 पार्ट देखे थे। 2 मिनट का हमने फॉर्मूला देखा था, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको किस तरीके से देना है। पैनल का इंप्रेशन पहले 2 मिनट्स में बन जाता है, तो आपको 2 मिनट में अपने आप को अच्छे तरीके से बताना है। तीसरे दिन हमने सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में डिस्कस किया था। 20 फिजिकल एजुकेशन के हमने क्वेश्चंस देखे थे। हमने फाउंडेशन, साइंस, गेम्स और करंट अफेयर्स के बारे में समझा था। कुछ क्वेश्चंस जो आपको फंसा सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, हेल्थ वर्सेस फिटनेस और मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस में क्या फ़र्क है, ऐसे क्वेश्चंस। डे 4 में हमने सबसे यूनिक स्किल के बारे में देखा था, डेमो टीचिंग। उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, बोर्ड आप किसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइज करते हो वो आपको कैसे रहे, और फिजिकल एजुकेशन के कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं उसके ऊपर आपको काम करना है। फिर 8 टॉपिक भी दिए थे ऑन द स्पॉट, आप उन टॉपिक्स को कैसे हैंडल करोगे, उनको लिखना है और उनके बारे में आपको बात करनी है। ये चौथे दिन में हमने देखा था। 5वें दिन में हमने क्या देखा, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट देखी, ओबीसी के बारे में आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो बताई, ड्रेस कोड देखा मेल और फीमेल का। और डे 6 में हमने सबसे पर्सनल कॉन्फिडेंस की बात करी, मिरर प्रैक्टिस आप किस तरीके से करोगे, मॉक इंटरव्यू आपको किस तरीके से कंडक्ट करवाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखी थी, पावर पोज देखा था, कैसे आप खड़े होते हो उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर फ्रेशर्स के लिए आपको क्या अप्रोच रखनी है, हिंदी मीडियम वाले जो फेल हो गए हैं सबके लिए हमने अप्रोचेज की बात की थी। आज इस वीडियो के थ्रू हम इस सीरीज को एंड कर रहे हैं। और इसके बाद में कोई अगर ज़रूरत पड़ती है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, जैसे कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो हम फिर कुछ आपके लिए डिस्कशन करके बातचीत करेंगे। आज की वीडियो को फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्या रहना चाहिए, मॉक इंटरव्यू राउंड 1, लाइव मॉक इंटरव्यू सेशन अगर आपका हम रखें तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो राउंड 1 में जो कॉमन मिस्टेक हैं, वीक अगर कैंडिडेट का कोई इंटरव्यू हो तो क्या गलती करता है, यह गलतियाँ ध्यान से आपको देखनी है। सबसे पहले तो कैंडिडेट का जो रोल है वो स्लाउच और नर्वस। नर्वस अगर रहेगा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जभी भी आपको या फिर कोई वीक कैंडिडेट को बोला जाएगा कि अपने बारे में बताओ या फिर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वीक कैंडिडेट, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ राहुल, यूपी से, आई डिड बीपीएड फ्रॉम लखनऊ, आई वांट टू जॉइन केवीएस, वी गॉट गुड गवर्नमेंट जॉब, आई एम हार्ड वर्किंग, थैंक यू। बहुत ही ये गलत अप्रोच से आपका इंट्रोडक्शन आपने दिया है। मिस्टेक्स आपने माई सेल्फ नहीं बतानी है, माई नेम इज इसी तरीके से बताओ जैसे बच्चे बताते हैं। 40 सेकेंड्स टू शॉर्ट है, स्ट्रक्चर्ड नहीं था, 2 मिनट तो कम से कम आपको बोलना ही है। गुड गवर्नमेंट जॉब, ये नहीं सुनना है कि ये लालच है, आपको चाहिए लेकिन ठीक बात। हार्ड वर्किंग तो बहुत सारे बच्चे बोल चुके हैं। अचीवमेंट है ये, कोई अचीवमेंट नहीं है इस तरीके से। आपको अचीवमेंट बताने हैं, कहाँ तक आप खेले हो ये बताना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है? स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट क्या रहेगा, उसका पोस्चर एकदम ऐसे सामने रहेगा।
कॉन्फिडेंट रहेगा, थोड़ी सी स्माइल रहेगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज राहुल कुमार, आई बिलोंग टू लखनऊ उत्तर प्रदेश, आई हैव कंप्लीटेड माई बीपीएड फ्रॉम दिस कॉलेज with 74% marks. During my academic career, I represented Lucknow University in kabaddi at inter-university level. थोड़ा सा पॉज लिया ना आपने, बहुत माइक्रो सेकंड का। फिर I want to join KVS because I believe physical education is not just a subject, it is a tool for building character. इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है अपने आप को। This organization gives me the platform to contribute at a national scales. थोड़ा सा रुके, फिर I am confident that my subject knowledge, sport background and genuine passion for teaching make me a committed physical education teacher. Thank you. वही आदमी था, प्रिपरेशन उसकी अलग थी, कंप्लीटली डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यू की जरूरी हो जाती है। इसीलिए अब पीछे वाले तो उसमें नंबर में आपको फर्क मिलेगा। हम बोलते हैं ना इंटरव्यू की क्या प्रिपरेशन कर लें, कहीं से भी कुछ भी अगर बोल देंगे देख लेंगे, तो नहीं, बहुत टफ कंपटीशन है। आपको तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पहुंचोगे। राउंड 2 की अगर हम बात करें, अब सब्जेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट क्वेश्चंस में देखना है राइट आंसर कैसे दें। व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, व्हाट आर इट्स एम। तो कैंडिडेट्स आंसर कॉन्फिडेंट बोर्ड की तरफ जेस्चर करके आप बता सकते हो, सर फिजिकल एजुकेशन वह शिक्षा है, वह एजुकेशन जो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू व्यक्ति को होलसम डेवलपमेंट, ओवरऑल उसका डेवलपमेंट करती है। सर्वांगीण विकास नाम अगर आप नहीं भी लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, निक्सन कोजन की आप बता दोगे। एम में सर फिजिकल, मेंटल, सोशल ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। इस तरीके से क्या हो जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट हम फिजिकल एजुकेशन के अंदर देखते हैं। अब थोड़ा सा आपको एड ऑन करना है। एज ए केवीएस एनवीएस फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेरा फोकस इन सभी डायमेंशंस पर इक्वली होगा, न सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर, सभी। तो इसमें आपने क्या किया, निक्सन कोजन का आपने नाम दे दिया, एम्स आपने क्लियरली बताई, आपने अपने टीचिंग का विजन बताया। ये पैनल को चाहिए, ये आप बताओगे तो उनको अच्छा लगेगा, ये ऐसे पसंद करते हैं। एनईपी 2020 में फिजिकल एजुकेशन का क्या रोल है, ये आप बताओगे। तो सर एनईपी 2020 में फिजिकल एजुकेशन में पहली बार कोर करिकुलम मतलब जब भी कुछ सिलेबस वगैरह कुछ बनेगा उसमें मैंडेटरी हिस्सा बना दिया गया है, बहुत ही जरूरी ये काम कर दिया गया है। क्या चेंजेस हैं, फिजिकल एजुकेशन अब ऑप्शनल नहीं, सभी लेवल्स पर मैंडेटरी है। क्या ऐसा स्कूल में कर दिया है? हाँ सर, एनईपी 2020 में यही किया गया है। और क्या है, और आप बता दोगे। योगा को फॉर्मली इंक्लूड कर दिया गया है। आपको योगा के बारे में नॉलेज है, केवीएस एनवीएस में आपको हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप योगा के बारे में सिखा दोगे? हाँ सर सिखा देंगे। बताओ फिर अष्टांग योग क्या है, षटकर्म क्या है। इसलिए वो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, याद कर लो उनको। होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच अडॉप्ट की गई, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। प्ले बेस्ड लर्निंग, बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में जो प्रायोरिटी है, खेलो और खिलाओ और फिर बच्चों को सिखाओ, ये एनईपी 2020 में कहा गया था। मेरे लिए इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है, मैं सिर्फ गेम्स पीरियड नहीं कंडक्ट करूंगा, मैं स्टूडेंट्स के कंप्लीट डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करूंगा। ये लाइन आप बोलते हो तो ठीक है, नहीं बोलते हो तो कोई बात नहीं। अगर लास्ट वाली लाइन आप बोल रहे हो तो उसमें जो भी पॉइंट्स आप बोलते हो वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो। क्रॉस क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। अब स्टूडेंट को प्रैक्टिस में एंकल स्प्रेन हो गई, क्या करोगे? ऐसे आपको अप्लाइड क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका क्या जवाब रहेगा? सर तुरंत मैं सबसे पहले उस एक्टिविटी को खेलने से स्टॉप कर दूंगा। राइस मेथड उसको फॉलो करूंगा। राइस मेथड आपको पता है, स्टूडेंट को बैठाऊंगा, इफेक्टेड एरिया को हिलने नहीं दूंगा, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। आइस अवेलेबल हो तो आइस पैक लेकर आएंगे, 15 से 20 मिनट उसको आइस पैक करेंगे। कंप्रेशन, इलास्टिक बैंडेज या फिर कपड़ा वगैरह बांध देंगे। एलिवेशन, लेग को हार्ट लेवल से ऊपर, ये वो पूछ सकते हैं। अभी हार्ट लेवल से ऊपर क्यों रखोगे? आप बता दोगे सर ब्लड सर्कुलेशन कम जाएगा, दर्द कम होगा, स्वेलिंग कम होगी, बच्चों को दर्द नहीं होगा। साथ में स्कूल नर्स, अब ये स्कूल नर्स जो है एनवीएस में अलाउ क्या कंपलसरी है? तो आप बोलोगे, इसका मतलब वो बोलेंगे कि हाँ आपको पता है अभी एनवीएस में स्टाफ नर्स भी होती है। और इन्फॉर्म कर दोगे, पेरेंट्स को कॉल कर दोगे, इंसिडेंट की रिपोर्ट फाइल करोगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। आप ऐसे अगर बताओगे तो कितना अच्छा लगेगा। अगर फ्रैक्चर होता है तो मूवमेंट आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओगे। आंसर राइस प्लस प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैनल एग्जैक्टली यही सुनना चाहता है। सारे आपने चीजें बता दी, चोट लगी आपने कुछ किया,
नर्स के पास ले गए, घर वालों को बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया, सीवियर है, डॉक्टर के पास ले गए और बच्चे को आपने हैंड ओवर कर दिया अपने उसके पेरेंट्स के पास। कहाँ दिक्कत है? ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे और क्या है। मॉक इंटरव्यू राउंड 3। अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैंने राउंड बताया था ना कितने राउंड्स में हम करेंगे। आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के मुकाबले आप में क्या स्पेशल है? अब घबरा गई, ये कैसे होगा? इसीलिए हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, जो कि हम आंसर दे पाए। सर यह सच है कि मेरा फॉर्मल टीचिंग एक्सपीरियंस अभी शुरू होगा। अच्छा तरीके से आप जवाब दे रहे हो, लेकिन फ्रेशनेस के कुछ एडवांटेज भी हैं। मैं लेटेस्ट फिजिकल एजुकेशन थ्योरीज और एनईपी 2020 के गाइडलाइंस से फुली अपडेटेड हूँ। ये आप लिखोगे तो आपके पास ये सारी बातें आनी चाहिए। मेरे पास कोई आउटडेटेड हैबिट्स नहीं है जो चेंज करनी पड़े। मैं फ्रेश हूँ और बच्चों को उसी तरीके से डिलीवर कर पाऊंगा। एनर्जी लेवल और कमिटमेंट फ्रेश और जेन्युइन है। और आप क्या बोलोगे? यही तो आप बोल सकते हो। कॉलेज के दौरान मैंने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जो मैनेजमेंट और लीडरशिप का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मुझे ट्रेन किया जा सकता है, मैं अडेप्ट हो सकता हूँ और फुली कमिटेड हूँ क्योंकि मैं कॉलेज से आया हूँ। तो उनको पता लगा कि हाँ भाई ये कच्ची मिट्टी है, उसको हम पका सकते हैं। ऐसा आपको जवाब देना है, कहाँ प्रॉब्लम है? फिर आपको पूछे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी? ऐसा आपको पूछेंगे। सर मेरी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के टेक्निकल टर्म्स मस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंड सोमेटोटाइप, इन्हें मैं इंग्लिश में क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और ऑनेस्टली केवीएस एनवीएस के स्टूडेंट्स भी प्राइमरीली हिंदी मीडियम है। हिंदी में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की एबिलिटी एक्चुअली एक एडवांटेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट नॉलेज और जेन्युइन कमिटमेंट यही मैटर करता है, लैंग्वेज नहीं। तो पैनल आपको पूछे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सर मैं मैनेज कर सकता हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश बोल भी सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी है। और मैं जब केवी या फिर नवोदय में सेलेक्ट होता हूँ तो कुछ टीचर्स की हेल्प से मैं लगातार प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी। समझ तो मैं सकता ही हूँ, कहीं पर भी अगर मुझे इंग्लिश में कुछ कहा जाता है या फिर पढ़ा जाता है तो मैं समझ जाता हूँ। बोलने में वो प्रैक्टिस नहीं हो पाई, इसलिए मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। तो सर मैं जल्दी ही प्रैक्टिस अगर करना शुरू कर दूंगा, जैसा कि मुझे केवीएस एनवीएस में बताया गया है कि बहुत सारे स्टेट से वहां से टीचर होते हैं, तो सर मैं उनकी हेल्प लेके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर लूंगा। कितना अच्छा जवाब है, बढ़िया है। छोटे छोटे जवाब है जो आपको देने चाहिए, ऑनेस्ट आंसर है। अब कोर्स का अनाउंसमेंट है। हाँ ये सीधा आ गया, स्पेशल अनाउंसमेंट। ये कोर्स है, ये सारी बातें मैं कोर्स में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आपके लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकालेंगे। यूट्यूब पर फ्री है यहाँ तक की सारी प्रोसेस। कोर्स क्या है, क्या सारी बातें हैं, कैसे उसकी क्या प्राइसिंग रहेगी, ऊपर नीचे होगी या नहीं होगी, सारी बातें मैं आपको डिटेल में धीरे से और चुपके से बता देता हूँ, ताकि और किसी को पता नहीं लगे ना, मजाक कर रहा हूँ। चलो देखो, लॉन्चिंग केवीएस एनवीएस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। कई दिनों से हम बात कर रहे हैं। ये स्पोर्ट्स इंजीनियर की तरफ से आईजीपी प्रोग्राम है। प्रोग्राम स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंटरव्यू को सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचना, हम भी बचेंगे। ऐसे जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को हम कैटर करना चाहते हैं। पर्सनलाइज गाइडेंस अगर वो चाहते हैं, लाइव जूम सेशन में डायरेक्टली डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, ए टू जेड एक ही प्रोग्राम में अगर सब कुछ चाहते हैं, उसके लिए स्पोर्ट्स इंजीनियर आईजीपी है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। ये अगर आपको सभी जो फीचर्स हैं वो चाहिए, तो उसके लिए हम आईजीपी को डिजाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं सारी बातें बताऊंगा, हम कैसे करेंगे, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, सारी हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला क्या है, प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, मिलने क्या वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो 80 से 100 पेज की एक बायलिंगुअल आपको एक बुकलेट मिलेगी। ये 80 से 100 पेज बता रहा हूँ, इससे पेज शायद ज्यादा भी देखने को मिल जाए। ये हम पूरी बुकलेट तैयार कर रहे हैं। ये बुकलेट आपकी हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करेंगे ये, ताकि इंटरव्यू रूम तक ये साथ चले जाए। साथ जाने का मतलब ये, इसमें छोटी छोटी बारीकी से चीजें इतनी बताई जाएंगी कि आपके ये साथ रहे, और आप क्या हो, ऐसे मान के चलो कि कोई अपने साथ है और आपकी हेल्प कर रहा है। इसी तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे। इसमें क्या मिलेगा,
सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके मॉडल आंसर क्या हो सकते हैं, डेमो की आपको आउटलाइंस क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट और अच्छे डिटेल में आपको छोटी छोटी बारीकी से समझाई जाएंगी, सारी आपको एक जगह पर अवेलेबल रहेंगी, आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड हम करवाएंगे। फिर है इसके बाद में 50+ मॉडल आंसर्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, कैसे आपको बोलना है, क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपकी जो सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप फ्रेशर हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं, आप एनवीएस स्पेसिफिक अगर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आपका क्या आंसर रहे, उसके बारे में भी देखेंगे। 8 आपकी डेमो टीचिंग लेसन आउटलाइंस भी हम देंगे, उनको आप पढ़ो, रेडी टू आपके लिए यूजफुल है। ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड पॉइंट क्या रहेंगे, कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे उनको आप क्लोजर करोगे, सब आपको मिलेगा। इसके बाद में कंप्लीट डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है उसकी गाइड मिलेगी। कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, केवीएस एनवीएस दोनों के लिए। अब लाइव जूम सेशंस का हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं, और लाइव जूम सेशन से आपके साथ कनेक्ट होंगे। जूम सेशंस हैं या गूगल मीट है, जूम सेशंस प्रेफर करेंगे हम अभी तक का तो यही प्लान है। डायरेक्ट आप मेरे साथ वहां पर जुड़ोगे, बहुत सारी हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और आपके इंटरव्यू को हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप वहां पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मॉक इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा, रियल टाइम आपको फीडबैक देंगे, रियल टाइम फीडबैक देंगे। और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आप रिकॉर्ड करके कुछ वीडियोज भेजते हो, उसके ऊपर हम क्या आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या सारी बातें हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये आपको YouTube पर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये YouTube पर अवेलेबल नहीं रहेगा। ये क्लासेस जो साथ हैं वो YouTube पर रहेंगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये YouTube पर हम नहीं देंगे, इसके लिए हम अलग से आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। पर्सनलाइज गाइडेंस में गूगल फॉर्म के डाटा के आधार पर आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम, जैसे आप फ्रेशर हो, हिंदी मीडियम से हो, एनवीएस प्रिफेयर करते हो, पहले फेल हुए हो, सबके लिए अलग हम गाइडेंस प्लान करेंगे। गूगल फॉर्म आपने जो भरा है उसको हम यूज करेंगे। अब जब आप इस कोर्स में जब एनरोल करते हो इस प्रोग्राम के अंदर, आपको हम एक गूगल फॉर्म और भराएंगे, उसमें अलग एंट्रीज रहेंगी आपकी। कौन कौन सी एंट्रीज रहेंगी वो आपको, जैसे कि अब आप इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, तब आपको क्या क्या बातें इंटरव्यू पैनल पूछ सकता है वो हम सारी आपसे डिटेल लेंगे। उसके अकॉर्डिंग सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज प्लान है वो आपको बताए जाएंगे कि आपको कैसे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें करनी है। अब थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग जो बात है जिसका वेट कर रहे हो उसकी हम बात कर लेते हैं। आईजीपी की प्राइस इसकी हमने रखी है 3500 रुपए, ठीक है, ये 3500 रुपए प्राइस है। ये देखो मैंने पूरी बातें लिखी है, मैं भूल जाऊंगा, यह सुनकर कुछ लोग सोचेंगे कि यह तो ज्यादा है, कम है, ऐसी बातें हैं, लेकिन ये अब इतनी ही है, कम तो नहीं, बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। ऑनेस्टली अगर बताऊं तो ये 3500 क्यों है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, एक तो मेहनत है। रीजन पहला है, यह कोर्स ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन नहीं होने का मतलब है रिकॉर्डेड नहीं है। ऐप में पहली बात तो वीडियोस नहीं है, लाइव जूम सेशंस हैं, डायरेक्ट आप मेरे साथ जुड़ोगे, टाइम का थोड़ा सा रहता है, आपके सवाल होंगे रियल टाइम में, उसके हम जवाब देंगे, बातचीत करेंगे। मॉक इंटरव्यू में रियल फीडबैक दिया जाएगा आपको, और फीडबैक देने के लिए मैं एलिजिबल हूं, उसकी आप चिंता मत करो, सही तरीके से आपको गाइड करेंगे। रिकॉर्डेड कंटेंट से बिल्कुल अलग एक एक्सपीरियंस होगा, डायरेक्ट बात करेंगे, आपकी क्वेरीज रहेंगे उनको आंसर करेंगे, वहीं पर हम सॉल्व करेंगे, उनको लिखो, नोट्स बनाओ और अपने आप को इंप्रूव करो। रीजन 2 है, ये पर्सनलाइज है, हर स्टूडेंट को सेम कंटेंट नहीं मिलेगा। मतलब सेम कंटेंट का मतलब है जो जनरल बातें हैं वो तो सभी के लिए जनरल हैं। अब आपने कौन सा गेम खेला है, आप कहां से हो, कितने आपके परसेंटेज हैं, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग ये सारा कुछ डिजाइन किया जाएगा, प्लान किया जाएगा, ठीक है। आपका गूगल फॉर्म डाटा देखकर आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा। गूगल फॉर्म में आपसे हम भरवाएंगे कोर्स में एनरोल करवाने के बाद। उसके बाद क्या रहेगा, ये सारी जो बातें हैं आपको पर्सनलाइज तरीके से बताई जाएंगी। 8 टाइप के कैंडिडेट्स हम देख रहे हैं, फ्रेशर्स, हिंदी मीडियम, एनवीएस, फेल अटेम्प्ट, सबके लिए अलग अलग अप्रोच की हम जो है प्लानिंग वो करने वाले हैं। ये बात आई समझ में? चलो इसके बाद में क्या है, रीजन 3 है, मैं आपको कारण बता रहा हूं, इतना आपको अमाउंट अगर ज्यादा कम लग रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन ये है उसके बारे में क्यों है।
80 और 100 पेज की बुकलेट है, ये नोट्स नहीं है, आपका इंटरव्यू का कंपेनियन है, आपके साथ रहेगा, आपको सिखाएगा, आपको बताएगा, आपसे बात करेगा ये। इंटरव्यू रूम में जाते टाइम ये बुकलेट आपके हाथ में ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन, कॉन्फिडेंस और क्विक रेफरेंस सब एक जगह आपको मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। दूसरा है फिर टाइम की वैल्यू। केवीएस, एनवीएस में सेलेक्ट होने पर सैलरी लगभग 75,000 प्लस मिलती है पर मंथ। बहुत शानदार और अट्रैक्टिव सैलरी है। गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। इस जॉब के लिए 3500 इन्वेस्ट करना आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ छोटी सी बात है। कॉस्ट नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट कहूंगा। एक मंथ की सैलरी का 7 to 8% आपको अगर ज्यादा लग रही हो तो, अब ज्यादा लग रही है, जब जॉब लग जाएगी और फर्स्ट सैलरी आएगी तब आपको ये पैसे कुछ भी नहीं लगेंगे। ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि ये पैसे से आपको, मतलब मैं मोटिवेट कर रहा हूँ फिर इतने पैसे मिलेंगे आप इतने दे दो, ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी और कोई हेल्प कर रहा है तो आप वहां पर जाइए। मैं ही आपकी अकेला हेल्प कर सकता हूँ ऐसा तो मैं नहीं बोलता। अब मैं अपना बेस्ट देकर आपको किस तरीके से वहां तक पहुंचा सकता हूँ ये मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरा कोई क्या करता है, किस तरीके से आपको गाइड करता है और क्या बातें आपके लिए ज़रूरी हैं, वो आप वहाँ पर ही डिस्कस कीजिए। ये मेरी अप्रोच थी, आपको मैं बता रहा हूँ। फिर कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, सबके लिए अलग प्लान बनाएंगे और अलग तरीके से डिज़ाइन करेंगे। मेरे पास जितना लिमिटेड टाइम है उसमें से जब मैं टाइम निकालूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं कैटर नहीं कर पाऊँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए और फिर एक साथ उनको भर लिया, और मैं अगर ये ऐसा कर पाऊँगा और जस्टिफ़ाई अगर मैं नहीं कर पाया, तो फिर ये सही नहीं है और मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को हम लेंगे, कितने बैच लेंगे, 1, 2 या 3 बैच लेंगे, इतने में ही हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करके और फिर आपके साथ, आपके करियर के साथ ऐसा करना मुझे सही नहीं लगता। तो जनरल जो सीटें हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि लिमिटेड रखें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। ये मेरी प्रायोरिटी है। लाइव ज़ूम सेशंस हैं, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स नहीं ले सकता, सबसे पहले तो बात ये है। लिख कर लाया हूँ सब कुछ, कुछ भूल ना जाऊँ आपको बताने के लिए। हर स्टूडेंट्स को प्रॉपर अटेंशन देनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज़्यादा भीड़ में हम नहीं दे सकते, इसलिए सीट्स लिमिटेड हैं। जब भर जाएंगी तो प्रोग्राम बंद कर देंगे। ये मैं थोड़ा-सा लिमिटेड तरीके से ही रहने की कोशिश करूँगा। बहुत भीड़ इकट्ठा करके और चीज़ों को मैं कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता, है ना? सिंपल सी ये बात है। जॉइन कैसे करें? सबसे पहले तो ये यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ऐप पर नहीं मिलेगा, डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर हम इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, जिन लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है वो पहले से ग्रुप के अंदर हैं। जो ग्रुप में नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप पर पेमेंट लिंक और ज्वाइनिंग जो डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। पेमेंट करो और जूम लिंक वहाँ पर मिलेगा, कनेक्ट हो। अब जो पेड स्टूडेंट्स हैं आईजीपी के अंदर एनरोल करेंगे, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग से ग्रुप बनाएंगे। एक जो बड़ा ग्रुप है उसके अंदर सारे डिटेल्स हम आपको देंगे और फिर अलग से ग्रुप होगा, उसके अंदर फिर डिस्कशन होगा, कैसे क्लासेस रहेंगी, मॉक इंटरव्यूज कैसे रहेंगे, गूगल फॉर्म आपने भरा है उससे हम डाटा फेच करके और फिर आपके पर्सनलाइज आपको कैसे अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो देनी है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपका कम से कम 1 या 2 मॉक इंटरव्यू तो रखें, ताकि हमें पता लग जाए आप क्या गलतियां कर रहे हो। फिर उन गलतियों को ठीक किया जाएगा। ठीक करने के बाद आपको फिर अपडेटेड फॉर्म में बताया जाएगा कि आप ऐसे बोलो। ये पूरी प्रोसेस जो है ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये जो फीस है ये मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ भी सकती है ना? अगर मुझे लगा कि एफर्ट्स के साथ अगर जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है तो ये फीस बढ़ सकती है। ये इनिशियल लेवल पर हम इतनी रखने का प्लान कर रहे हैं। आगे अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो आपको इन्फॉर्म मैं कर दूंगा, ठीक है? और क्या इन्फॉर्मेशन है, ये देखो, ये प्रोग्राम आपके लिए है या नहीं, यह आपको डिसाइड करना है, कोई और नहीं बताएगा। फ्री सीरीज से आपको बहुत कुछ मिला है, अगर वो इनफ है, बहुत अच्छा है, यूज इट वेल, उसको यूज करो। कोई कोर्स की अगर आपको जरूरत नहीं है, उसको आराम से यूज करो, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। अगर आप और डेप्थ चाहते हो, पर्सनलाइज गाइडेंस, लाइव सेशंस, बुकलेट, तो आईजीपी आपके लिए है। व्हाट्सएप ग्रुप पर डिटेल्स मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? डायरेक्ट जो प्रोसेस है पूरी उसी तरीके से हम करेंगे। कुछ वीडियोस हैं आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा,
क्योंकि सेशन से आपसे बातचीत होगी वो तो लाइव होगी और कुछ लाइव वीडियोस रहेंगी, पूरा एक कॉम्बिनेशन रहेगा। फिर हम लास्ट में बैठेंगे, आराम से आपसे बातचीत करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे, उनको लिखा जाएगा, कुछ चीज़ें आप लिखोगे, कुछ चीज़ें मैं लिखूंगा और फिर हम मिलकर ये जो आईजीपी के थ्रू आपकी जो जॉब है उसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। ये कोर्स कब लॉन्च हो रहा है? ये अभी लॉन्च नहीं हो रहा है, मैं आपको लॉन्च डेट है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर बताऊंगा। टेलीग्राम पर भी मैसेज मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज़रूर कनेक्ट हो जाइए गूगल फॉर्म भर के। अभी ये जो डिटेल्स हैं आपको इसीलिए बताई गई है, कोई अगर आपको इससे अगर बेटर और अच्छा प्रोवाइड कर रहा है तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। कहीं पर भी कोई ज़बरदस्ती हमारी तरफ से नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका करियर है, डिसीजन आपको लेना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जो आपको समझनी है। मैं कुछ भी बता रहा हूँ और कुछ बता रहा है, आप डिसाइड करोगे अपने करियर के बारे में। डेट, टियर सेकंड का जो एग्ज़ाम डेट है, उसका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके अराउंड हम कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले कितना पहले हम करेंगे और करेंगे वो मैं आपको डेट बता दूँगा। अभी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने की 1 वीक तो कम से कम हमारा प्लान नहीं है। 1 वीक के बाद अगर कोई प्लान होगा या फिर कुछ ऐसा रहेगा, तब तक ये वीडियो आप सभी लोगों के पास पहुँच भी जाएगी, इसकी रीच भी बढ़ जाएगी, आप सभी को पता भी लग जाएगा। फिर पता लगा सर सीट फिल हो गई, सीट पूरी हो गई, हमें पता नहीं था। इसके लिए हम कम से कम इस वीडियो के 10 दिन तक तो वेट करेंगे। ठीक है? उसके बाद हम आपको बताएँगे कि अब ये हम पहले इतने कैंडिडेट्स को ले रहे हैं, जब ये सीट फिल हो जाएँगी तो हम उस प्लान को रोक देंगे। उन स्टूडेंट्स के साथ काम किया जाएगा, वो बैच टाइम पर जब खत्म हो जाएगा तब हम दूसरा बैच लेंगे या फिर पैरेलल लेंगे। ये सारी बातें हैं जो डिस्कशन है, मैं जब इस तरीके से माइंड सेट कर लूँगा कि अब हमें लॉन्च करना चाहिए, अब सही टाइम है, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। बाकी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सवाल है, आपको कुछ अगर कोई पूछना चाहते हो, तो इसका कमेंट सेक्शन तो ख़ैर ओपन है ही, वहाँ पर आप पूछिए। और आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, ये आपने लिख लिया होगा, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में से लिंक भी है, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये जो अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप पूछो। और आईजीपी में अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। टेलीग्राम पे जो पिन्ड कमेंट होते हैं ऊपर, वहाँ पर भी आईजीपी का फॉर्म है, उस पर क्लिक करके भी आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दो। आपको बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फ्री आपकी ये जो यूट्यूब की क्लासेस हैं वो तो आपके सामने पहले से अवेलेबल है। बाकी सब कुछ ओपन है आपके लिए, जो भी आपको कुछ क्वेरी जब पूछना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आई होप ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो कोर्स की अनाउंसमेंट है वो मैं अभी नहीं कर रहा, जब मुझे करनी होगी, जब मैं बताऊँगा, सबसे पहले व्हाट्सएप पे बताऊँगा, उसके बाद में यूट्यूब पर एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसको पूरा डिस्क्रिप्शन दूँगा, बताऊँगा उसके बारे में, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। आप मेहनत करते रहिए और ये वीडियोज़ आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता ही सकते हो। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।